जय हिंद दोस्तों। पहले वीडियो में हमने देखा था एसएससी जीडी के पढ़ाई करने की सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और उसके बाद हम इस वीडियो में जानेंगे एसएससी जीडी का सिलेबस कम समय में कैसे कंप्लीट करें, क्या और कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और सबसे इम्पोर्टेंट के क्या नहीं पढ़ना है। दोस्तों, हमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। एसएससी जीडी के लेवल के अनुसार हम पढ़ेंगे और पास होंगे। हम वही टॉपिक्स पढ़ने हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आने वाली वीडियोस में आपको मेरे स्पेशल नोट्स और रिवीजन भी करवाऊंगा, जिनकी वजह से मैंने खुद भी एसएससी जीडी की एग्ज़ाम 2 बार क्लियर की थी। और वीडियो देखने से पहले नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ओवरऑल आपको पता है एसएससी जीडी का सिलेबस मैंडेटरी लेवल का होता है, लो भी नहीं और ज़्यादा हाई भी नहीं। मैंडेटरी इसलिए क्योंकि इस एग्ज़ाम में कट ऑफ के लिए -1/4 और नॉर्मलाइजेशन भी होता है, लेकिन आपको डरना नहीं है। मैं बताऊंगा उस स्ट्रैटेजी से आप पढ़ाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन होने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। पहले इंश्योर करें कि हमारे पास कितने दिन बचे हैं, और उसी हिसाब से हम टॉपिक का क्लासिफिकेशन भी करेंगे। तो चलिए, पहली बार आपको इस वीडियो कुछ समझ नहीं आता तो आप रिपीट उसको कर सकते हैं। चलिए, तो पहले हम सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में पहले हमारा रहता है रीजनिंग, दूसरा रहता है जनरल नॉलेज, तीसरा रहता है अर्थमेटिक और हिंदी और इंग्लिश। इसमें से हमें एक चॉइस करना होता है, हिंदी और इंग्लिश। ओके, तो हर सब्जेक्ट के लिए 25 क्वेश्चन रहते हैं, 25 मार्क के लिए। टोटल रहते हैं 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए। और देखिए, हमने जो ये सेक्शन रखे ए बी सी और डी, यही सेक्शन के अनुसार आपका पेपर होता है। जो आपका सीबी होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, वो इसी सेक्शन के अनुसार होता है, तो आप ध्यान रखिए। चलिए, टॉपिक का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं देखते हैं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे जनरल नॉलेज ली है, तो आपको भी इसी अनुसार सभी टॉपिक्स का क्लासिफिकेशन करना है। तो पहले देखिए, जीके में आता है भारतीय इतिहास, विश्व भूगोल, भारतीय भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, कला संस्कृति, खेलकूद, अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इसमें जीके भी इंक्लूड है। तो देखिए, हमारा वीकली टाइम टेबल कैसा दिखता है। हमें एग्जाम्पल के तौर पर ये डेट और डे लिखे हैं। इस तरह जब आप स्टडी स्टार्ट करेंगे, उसी हिसाब से आप डेट और डे का क्लासिफिकेशन करेंगे और सब्जेक्ट का भी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो देखिए, पहले हमें डे और सब्जेक्ट भी पढ़ना है, ये कुछ इस तरह। तो देखिए, पहले दिन हम मंगलवार है और हम जीके पढ़ेंगे। दूसरे दिन बुधवार है और हमें मैथ्स पढ़ना है। तीसरे दिन गुरुवार है और जीएस पढ़ना है। चौथे दिन शुक्रवार है और रीजनिंग पढ़ना है। पाँचवें दिन शनिवार है, हिंदी और इंग्लिश कौन सा आपने चॉइस किया है वो पढ़ना है। रविवार को अदर और करंट अफेयर्स पढ़ना है। 7 तारीख को सोमवार है, वहाँ पे हमें टेस्ट लगानी है। दोस्तों, मैं बता दूँ, ये जो है डेट और डे है वो आपके अनुसार चेंज होंगे, लेकिन ये जो सब्जेक्ट का क्राइटेरिया है वो ही ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप ये वीडियो पूरा देखिए तो आपको बिल्कुल भी समझ आएगा। ठीक है,
तो देखिए ये टाइम टेबल जो हम बना रहे हैं वो हमारा मंथली कैसे होगा। देखिए ये जो हमारे डे है मैंने पहले ही बता दिया था, वो आपके अनुसार ही डे चेंज होंगे, लेकिन वो ये जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट वैसे ही रहेंगे। और देखिए ये जो 4 दिख रही है वो है वीक्स है हमारी वीक्स। जो मंथ की वीक्स रहती है ना, हर महीने में 4 वीक होती है, वो वीक है। तो देखिए जीके में हम पहले दिन जीके पढ़ेंगे तो पहले वीक में 2 टॉपिक होंगे, दूसरे में 2 टॉपिक, तीसरी में दो टॉपिक और चौथी में 2 टॉपिक। ऐसे टोटल पहले महीने में 8 टॉपिक्स हमारे जीके का कंप्लीट हो जाएंगे। वैसे ही सभी के 2-2 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। और वैसे ही हमें टेस्ट भी लगानी है, हर सप्ताह में 2-2 टेस्ट लगानी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा डेली शेड्यूल कैसा होगा। डेली शेड्यूल हमें बारीकी से देखना होगा। यहाँ पे हर दिन के हमें 2 भाग करने हैं, हर दिन एक ही सब्जेक्ट हमें पढ़ना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। पहले भाग में हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और दूसरे भाग में हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए अब सब्जेक्ट कैसा पढ़ना है। ये काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, सब्जेक्ट कैसे पढ़े वो समझ नहीं आता है। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए हमने 4 घंटे लिए हैं, 4 घंटे, दिन के 4 घंटे हमें पढ़ाई के लिए। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो 4 घंटे आपको ज़्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि देखो दिन की शुरुआत में आप कितनी भी घंटे पढ़ सकते हो। कुछ लोग 6 घंटे और 8 घंटे भी पढ़ लेते हैं। तो हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 4 घंटे लिए हैं। तो देखिए दिन की शुरुआत में हमें 1 घंटा टॉपिक पढ़ना है और 1 घंटा उसका रिवीजन करना है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिवीजन, क्योंकि हम जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी बार हमें वो याद ठीक तरह से होगा। और यहाँ पे बीच में हम 1 मिनट या फिर 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये पूरा होने के बाद फर्स्ट टॉपिक कौन सा भी सब्जेक्ट हो उसका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हमें शॉर्ट ब्रेक लेना है। यहाँ पे दोपहर का लंच हो सकता है या फिर कुछ भी आपका हो सकता है, खाना वाना। तो ठीक है। तो अगला है सेकंड भी उसी तरह से होता है, 1 घंटा पढ़ाई और 1 घंटा रिवीजन। तो इस तरह से पढ़ोगे आप तो आपको समझ आएगा कि पढ़ाई बिल्कुल भी आसान है, और इतना बड़ा सब्जेक्ट इस स्ट्रेटजी से पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल भी वो हार्ड नहीं लगेगा और आसानी से भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो आप मेरी माने तो इस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, तो आपको स्टडी बहुत ही आसान हो जाएगी और सिलेबस आप इजीली कंप्लीट कर पाओगे। ये मेरा दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने यही टाइम टेबल फॉलो करके एग्ज़ाम 2 बार क्लियर किया था। तो जय हिंद, मिलती है अगली वीडियो में।